दोस्तों, विमान हादसे का शिकार हुए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए। आज आपको पता होगा, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का प्लेन क्रैश में निधन हो गया। उनके साथ ही विमान में सवार सभी 5 लोग मारे गए। वो मुंबई से जब बारामती जा रहे थे चुनावी जनसभा के लिए, तभी लैंडिंग के दौरान दूसरी कोशिश में उनका विमान फिसल गया और इस दरमियान विमान क्रैश हो गया। उसमें आग लग गई और सभी के सभी जलकर राख हो गए। ऐसे में निधन के बाद अपने पीछे करोड़ों की संपत्ति छोड़ गए हैं अजीत पवार। उनके पास करोड़ों के घर जमीन है, सोना चांदी है। आखिरकार 5 से 6 बार तक के कार्यकाल में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे हैं वो। तो आइए ऐसे में देखते हैं अजीत पवार की नेटवर्थ कितनी थी। डिप्टी सीएम बनने के रिकॉर्ड के साथ ही काफी अमीर नेताओं में उनकी गिनती होती थी। उनके पास 1 करोड़ की तो LIC पॉलिसी थी और भी करोड़ों की नेटवर्थ है उनकी। तो ऐसे में अब उनके जाने के बाद उनके पीछे उनकी फैमिली, जिसमें उनकी पत्नी सुनेत्रा, जिसके बेहद करीब थे अजीत पवार। इसके अलावा उनके परिवार में कौन कौन मेंबर्स हैं जिनको ये करोड़ों की संपत्ति का मालिकाना हक मिलने वाला है। अजीत पवार तो अब नहीं रहे हैं, लेकिन आइए देखते हैं कि अपने पीछे वो कितना कारोबार, कितनी विशाल संपत्ति छोड़ गए हैं। सबसे पहले तो देखिए अजीत पवार की फैमिली में कौन कौन है। एक तो उनकी पत्नी, जिनका नाम है सुनेत्रा पवार, जो कि सामाजिक कार्यों से भी जुड़ी रहती हैं। 2024 में राज्यसभा सांसद भी बनी। और 2 उनके बेटे हैं। एक बेटा पार्थ पवार, जो 2019 में मावल लोकसभा सीट से चुनाव लड़े, फिलहाल राजनीति से दूरी बनाए हुए हैं। और दूसरे बेटे उनके जय पवार, इनकी भी राजनीति में सक्रिय भूमिका नहीं है। और इनके चाचा हैं शरद पवार, जो कि NCP के संस्थापक और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और एक इनकी चचेरी बहन है सुप्रिया सुले, जो शरद पवार की बेटी, बारामती से लोकसभा सांसद भी हैं। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो इनकी फैमिली में इनकी पत्नी और 2 बेटे हैं, जिनको बराबर संपत्ति में हक मिलने वाला है। ऐसे में देखिए अजीत पवार के पास कितनी संपत्ति है। तो हर बार जब भी चुनाव होते हैं, आपको पता होगा, नेताओं को अपनी प्रॉपर्टी का खुलासा करना पड़ता है। तो myNeta.com पर चुनावी एफिडेविट के मुताबिक साल 2024 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, इस दरमियान चुनाव आयोग को जो हलफनामा दिया था, उसमें अजीत पवार ने खुद अपनी नेटवर्थ का खुलासा किया। उनके बैंक अकाउंट में भी करोड़ों रुपए जमा हैं। उनके पास 75 किलो से ज्यादा चांदी है और 100 करोड़ से भी ज्यादा प्रॉपर्टीज थी 2024 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक। अब इस जाहिर सी बात है, प्रॉपर्टी और चांदी की वैल्यू 2 साल हो चुके हैं, अभी 2026 चल रहा, तो इसमें काफी ज्यादा बढ़ गई होगी, क्योंकि चांदी का भाव तो 24 से लेकर अब तक 2026 में 3 गुना से भी ज्यादा हो चुका है। तो इनकी नेटवर्थ में काफी ज्यादा उछाल देखने को मिला है, क्योंकि इनकी नेटवर्थ में कई प्रॉपर्टी है, संपत्ति, चल संपत्ति है, सोना चांदी, और कई जगहों पर इन्होंने बड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है। तो 2024 में जो विधानसभा चुनाव में हलफनामा दिया, उसके मुताबिक उस वक्त अजीत पवार करीब 124 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक थे, जिसमें अजीत पवार पर 21 करोड़ से ज्यादा की देनदारी होने की जानकारी भी इस हलफनामे में दी गई। यानी ये इनकी लायबिलिटीज थी। और चुनाव आयोग को दिए हलफनामे के मुताबिक अजीत पवार के पास उस समय कुल 14 लाख रुपए केस थे, जबकि उनके अलग अलग बैंक अकाउंट्स में 6 करोड़ 81 लाख रुपए की रकम जमा थी। वहीं अजीत पवार ने बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और अलग अलग कंपनियों के शेयर में, स्टॉक मार्केट में भी कुल 55 लाख रुपए से ज्यादा की रकम निवेश कर रखी थी। वहीं उनके नाम 1 करोड़ से ज्यादा की LIC पॉलिसी थी, जबकि उनकी पत्नी के नाम पर भी 44 लाख से ज्यादा की LIC पॉलिसी थी। उनके पास गाड़ी बंगला की अगर बात करें तो अजीत पवार के पास 3 ट्रेलर हैं, एक टोयोटा कैम्री और एक होंडा CR-V और कुछ ट्रैक्टर भी थे। वहीं उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार के नाम पर भी ट्रैक्टर और 2 ट्रेलर होने की जानकारी दी गई थी, जिनकी कुल कीमत 86 लाख रुपए से ज्यादा थी। अब सोना चांदी की बात करें तो उनके पास कुल 21.5 किलो से भी ज्यादा की चांदी की मूर्तियां थी। इसके अलावा उनके पास 20 किलोग्राम से ज्यादा चांदी के बने तोहफे भी थे। और उनकी पत्नी के पास कुल 35 लाख से ज्यादा के चांदी के बर्तन और 1 किलो से ज्यादा गोल्ड और 28 कैरेट का एक हीरा भी था। यानी सोने, चांदी और डायमंड की इन सभी चीजों की कुल वैल्यू उस वक्त 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की थी, जो कि अब तो जाहिर सी बात है कई गुना बढ़ चुकी है, क्योंकि उसके बाद से तो सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, इनकी कीमतें काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब देखिए उनके पास जमीन कितनी थी। तो अजीत पवार के पास कृषि योग्य यानी खेती बाड़ी और गैर कृषि योग्य यानी बिना खेती की जाने वाली दोनों तरह की भूमि थी। और इस जमीन की कुल वैल्यू उस वक्त करीब 50 करोड़ रुपए से ज्यादा होने की जानकारी चुनाव आयोग को दी गई थी। लेकिन जाहिर सी बात है, इसकी भी वैल्यू, मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि जो चुनाव आयोग को रिटर्न में, लीगल डॉक्यूमेंट्स में जो वैल्यू दिखाई जाती है, वो वही वैल्यू होती है जो प्रॉपर्टी के कागजात में होती है। लेकिन रियल मार्केट वैल्यू जाहिर सी बात है ज्यादा होती है, राइट। इसके अलावा अजीत पवार और उनकी पत्नी के पास 11 करोड़ से ज्यादा की कीमत की एक कॉमर्शियल बिल्डिंग भी थी और 35 करोड़ से ज्यादा की कीमत वाली रेजिडेंशियल बिल्डिंग के भी मालिक थे वो। यानी उनके रहने के घर की कीमत ही करोड़ों में थी। तो 2024 में दिए हलफनामे के मुताबिक पिछले 5 साल में अजीत पवार की संपत्ति काफी बड़ी थी, क्योंकि पिछली बार 2019 की तुलना में उनकी अचल संपत्ति में 10 करोड़ का इजाफा हुआ था और अन्य प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी बढ़ी थी। लेकिन रियल मार्केट वैल्यू देखा जाए तो और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो अब अजीत पवार के पीछे जो उनकी पत्नी और 2 बेटे हैं, उत्तराधिकारी के रूप में यही अब इनकी मालिकाना संपत्ति के हकदार होंगे। हालांकि महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम है वो जनता के काफी चहेते नेता रहे हैं, तभी तो 5 से 6 बार उप मुख्यमंत्री बने
नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त करते हुए कहा कि ये जनता के नेता थे और भारत की राजनीति में आज एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हम सब की तरफ से भी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार को भावपूर्ण अश्रुपूरित श्रद्धांजलि। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे और इनके परिवार को इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत दे, हौसला दे। जय हिंद, वंदे मातरम।